हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का ऑनेस्ट रिव्यू लेके। दोस्तों कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वही जैसे बिग बॉस ने बताया था कि भाई सुबह मॉर्निंग सॉन्ग नहीं बजेगा, तो कल वही सब उठे और बिग बॉस का एंथम गाना शुरू कर दिया सबने। उसके बाद अर्चना जिसे कहते हैं ना कि एकदम पूरा सोच के आई है कि मैंने लड़ना है, वो निम्रत से फिर बढ़ गई। उसके वही निम्रत से बाद मैं ये काम नहीं करूंगी, मुझे तूने ये काम दे दिया, मुझे ये काम क्यों दे दिया। यहाँ से शिव भी बीच में घुस जाता है। शिव उसको बोले तभी तू क्यों है, वो कैप्टन है, उसको करने दे जो करना है, तू के बीच में इंटरफेयर कर रही है। करते करते सारे हो गए, फिर शिव की और निम्रत की शुरू हो गई। शिव हर जी को निम्रत को पता है कि शिव का जो कैरेक्टर देखने में मिला ना मेरे को कल की डेट के अंदर, वो एक तरह के प्रतीक है। जैसे प्रतीक था हर एक के अंदर इंटरफेयर करता रहा, इस तरह शिव हर एक की लड़ाई में हर एक की बातचीत में जाके इंटरफेयर करता है। दूसरा अब्दुल सबको पता है, बड़ा क्वीट लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, चीज अच्छी कर रहा है, तो हर एक कोई उसके पास आके बात करने की कोशिश कर रहा है। कोई कल अब्दुल को कैमरे में जो फुटेज दी गई बहुत ज़्यादा दी गई। अपना जो साजिद खान है वो भी अब्दुल के पास, शेफ भी अब्दुल के पास, टीना भी अब्दुल के पास, तो सारे अब्दुल के पास आ जा रहे थे कि अब्दुल बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। यहाँ पे टीना ने तो ये तक कह दिया अब्दुल को कि अब्दुल तुम ऐसे डेटिंग पे चलोगे या मैं मेरा बॉयफ्रेंड बन लोगे, ये है वो, तो वो उस तक पे हद तक गुजर गई थी। और शिव भी पूरे एपिसोड में ज़्यादातर अब्दुल के पास ही रहा क्योंकि उसे फुटेज पूरी मिल रही है। अब बात करते हैं बिग बॉस ने सबको इकट्ठा कर लिया। बिग बॉस ने बोल दिया अभी ये पहली आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब बिग बॉस ने वही सारा रूटीन कर दिया। अभी मैं कुछ नहीं चाहता कि ये सुनना पीछे ले गए, ना ही मेरे पास टाइम है फालतू का, और ना ही मैं चाहता हूँ कि सारे ये बोलेंगे सर आपने तो क्या अभी एक हफ्ता हुआ है, हम क्या देखें, हम तो मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है क्योंकि बिग बॉस ने बोला है। तो ये मुझे पखंडबाजी नहीं चाहिए, मुझे कोई रिएक्शन नहीं चाहिए, किसी का कुछ नहीं चाहिए, आओ नाम लो और जाओ। तो बस उसके बाद बिग बॉस ने निम्रत कैप्टन करके ये भी बोल दिया अभी वो सेफ है प्रक्रिया से, और उसको पावर दे दी कि भाई तू अपना किसी के भी 2 सदस्य के नाम ले सकती है जो डायरेक्ट नॉमिनेशन में जाएंगे। अब निम्रत की आज देखा जाए तो स्टार्टिंग में बिग बॉस के अंदर ही अपना अर्चना से और शिव से लड़ाई हो चुकी थी, बहसबाजी चल रही थी, तो नो प्रॉब्लम, जाते ही शिव का और अपना अर्चना का नाम लिया और वो दोनों डायरेक्ट नॉमिनेशन में आ गए। अब बात थी नॉमिनेशन प्रक्रिया की, सब एक एक करके आते रहे, सबने 2 के नाम लेने रहे। वहां पे एक एक्सपर्ट खड़ा था, उसने आग लगानी थी, उनकी फोटो में आग लगानी थी। बारी बारी सब आते रहे, सबके नाम लेते रहे। और कल जो इस प्रक्रिया के अंदर 2 तो कंफर्म हो ही गए थे, निम्रत ने कर दिए थे। जो बाकी सदस्य नॉमिनेशन में आए थे, शिव, अर्चना, MC साजिद, गौरी और अपना गौतम, ये सारे सदस्य नॉमिनेशन के अंदर कल आ गए। अब बिग बॉस ने सबको बोल ही था कि नॉमिनेशन में किसी का नाम नहीं लेना, पर यहाँ पे 3 सदस्य ने नाम लिया नहीं, उन्होंने करने के बाद बोला सॉरी। अब उन 3 सदस्य में थी टीना, सौंदर्य और मान्या। तो बिग बॉस ने कहा ठीक है, अभी तुम्हें मैंने पता नहीं, तुम तो वो तब भी सॉरी फील हो रहा था, तो ठीक है अब तुम्हें सजा दी जाती है कि तुम तीनों के तीनों जब तक बिग बॉस का आदेश नहीं आता तुम घर का सारा काम करोगे। तो सारा काम इन तीनों पे दे दिया गया, सबको तीनों सजा दे दी गई। अब उसके बाद जैसे सलमान भाई बता रहे थे कि बिग बॉस खेलेंगे, तो बिग बॉस खेल कैसे रहे हैं, बिग बॉस ने एक एक करके कॉन्फ्रेंस रूम में बनाना शुरू कर दिया। जो प्लेयर नॉमिनेशन के अंदर थे, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना जो रियल तुम्हारा वो प्ले नहीं कर पा रहे हो, तुम दिखा नहीं पा रहे हो, तो वही चीज समझाने लग गए जैसे सलमान भाई वीकेंड के वार में समझाते थे। यहाँ बीच में उन्होंने कन्फेशन रूम में बुला के एक एक सदस्य को समझाना शुरू कर दिया, भाई अच्छी से खेलो, ढंग से खेलो, तुम उभर के आ नहीं रहे, बाहर दिख नहीं रहे, तो ये चीज समझाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब बीच में इस प्रक्रिया के अंदर शालीन को भी अंदर बुलाया गया। शालीन से पूछा गया, अभी तूने उसको नॉमिनेशन में क्यों करा, अपना साजिद खान को, उसने बाहर रीजन कुछ और दिया, साजिद तो अंदर आके उसने और रीजन दे दिया। अब वो बिग बॉस उसी को चल गया। और दूसरा देखो, बिकॉज ये भाई अगर कन्फेशन रूम में किसी को बुला रहे हैं तो वो उसकी बातें किसी दूसरे को तो बताएंगे। यहाँ पे पूरी बातें जो शालीन ने साजिद खान के बारे में बोली थी, जब साजिद खान को बुलाया गया तो उसको पूरा बता दिया, भाई तेरे सामने ये बोल रहा था और बाहर अंदर आके कन्फेशन रूम में वो ये रीजन दे रहा है, तो भाई तुझे सोचना है। तो यहाँ पे बिग बॉस को ये मुझे गलत लगा, भाई कन्फेशन रूम में बुलाया है तो तू एक दूसरे की बातें दूसरे को क्यों बता रहे हैं वो। अब जैसे इन तीनों को सजा मिल चुकी है, घर के सारे काम कर लिए थे, टीना बर्तन सारा साफ करी थी, सब कुछ साफ कर चुकी थी, उसने अपना बुला के कैप्टन को बोला कि देखो कैप्टन ये मैं सारे सब कर दिया, पर ये देखो जाली के अंदर नाली सब गंदी पड़ी है, बंद पड़ा हुआ है, तो ये मेरा काम नहीं है, तो मैं बता रही हूँ ये वो। तो उसने मान्य को बुला के बोल दिया, अभी मान्य साफ कर दो ये वो, जबकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मान्य ने भी उसको अपने ऊपर ले लिया कि भाई मेरे को बोल रही है ईगो ये वो। मान्य ने उस टाइम साफ तो कर दिया, बट मान्य ने दोबारा आके टीना से बोला भाई ये कर दे। इतने में टीना को बोला चल चल पीछे हट, तू पागल से ऐसी बातें करी जा रही है। बस इस चक्कर में मान्य टीना से फाइट हो गई। बीच में हर एक चक्कर करते ना करते बीच में शालीन आ गया। शालीन ने बोला भाई तू क्या लगी हुई है, रात को लड़ाई करने लगे हैं। लड़ाई किसकी चल रही है, कहाँ चल रही है। वहां से प्रियंका उठ के आ गई और आते ही आगे लड़ने लगी उसे टीना से और अपना
कैप्टन से भी तुमने ये क्या कर दिया, कैसे बोल दिया तुमने उसको, ये वहां से मानने, यहां से बीच में शुरू हो गया गौतम। वो बस जो लड़ाई मानने और टीना के बीच में चल रही थी, ये लड़ाई गौतम की और अपना प्रियंका की शुरू हो गई, इनकी आपस में खासी लड़ाई शुरू हो गई। एंड में दोनों इकट्ठे बैठ के सॉर्ट आउट भी कर लिया इन्होंने, बट अच्छी खासी लड़ाई देख रहे हो कल मिल गई। अब दोस्तों ये तो था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा, अब साजिद खान नॉमिनेशन के अंदर है, तो बिग बॉस उसको एक टास्क दे देंगे और अपना एक शो कर देंगे भी, तुम अपने हंस के सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं घर के अंदर उनके बारे में वो एक कॉमेडी के तौर पे शो करेगा, बारी बारी सब पे करेगा। तो यहाँ पे बारी शालीन की भी आएगी, क्योंकि बिग बॉस ने साजिद को बता दिया कि भाई शालीन ने तेरे बारे में ये बोला, वो वहां बोलेगा और उसको अच्छा खासा बरसेगा। शालीन वहां पे भी उसको देगा भाई, इन्होंने जब वो साजिद खान बारे में बताएगा तो इन्होंने थम्स अप देना है या उल्टा थम्स अप देना है कि भाई लाइक करें कि डिसलाइक कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पे साजिद फिर डिसलाइक कर देगा और आज साजिद की और अपना जो शालीन की अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिल जाएगी। साजिद कहेगा भाई तू कहाँ का भाई है, तू बाहर बोलता रहा मैं तेरा भाई हूँ, ये हूँ फलाकन मेरी बहन है, यहाँ पे आके तू मेरे को डिच कर रहा है, नॉमिनेशन में भी कर रहा है, आज मेरे शो को भी तू डिसलाइक कर रहा है, तो तू क्या कर रहा है। तो वो कह तू है कौन, कौन है भाई तू, यहाँ पे कंटेस्टेंट है, मैं भी यहाँ पे कंटेस्टेंट हूँ, बाहर भाई बाहर होंगे यहाँ पे ही होंगे। तो दोनों की अच्छी खासी लड़ाई देखने को आज मिल जाएगी आकर के अंदर। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का ऑनेस्ट रिव्यू लेके। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट।